तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पीएम मोदी इजराइल के लिए रवाना हो गए हैं। शाम 4:30 बजे वो इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंचेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। इजराइल पीएम मोदी को वैसा ही सम्मान दे रहा है जैसा वो अमेरिकी राष्ट्रपति और पोप को देता है। पूरा देश पीएम मोदी के स्वागत के इंतजार में है और पीएम मोदी ने भी इसे अपना ऐतिहासिक दौरा कहा है। इजराइल से पहले पीएम मोदी अमेरिका गए, वहां डोनाल्ड ट्रंप से मिले, उन्हें गले लगाया और अब इजराइल ने पीएम मोदी के लिए रेड कार्पेट बिछाया है। भारत और इजराइल की दोस्ती चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ के जवाब के रूप में मानी जा रही है। अमेरिका, भारत और इजराइल मिलकर अब आतंक के खात्मे का प्रण लेंगे। और पीएम मोदी का जो इजराइल दौरा हो रहा है उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो पहली बार हो रही हैं। 1950 में भारत ने पहली बार इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी थी। इसके बाद 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने इजराइल से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की थी। इजराइल के रक्षा मंत्री कई गुप्त दौरे पर भारत आए थे। 1985 में यूएन महासभा के दौरान पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इजराइल के तत्कालीन राष्ट्रपति शिमोन पेरेस की मुलाकात हुई थी। लेकिन इसके 7 साल बाद 1992 में भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत हुई। 1997 में इजराइल के पीएम एजर विजमन और 2003 में एरियल शरॉन भारत आए। 2003 में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह इजराइल के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी से पहले कोई भी भारतीय पीएम इजराइल दौरे पर नहीं गया और पहली बार बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। 4 जुलाई को नेतन्याहू मोदी के सम्मान में डिनर देंगे। पहली बार किसी पीएम के सम्मान में रिसेप्शन देंगे नेतन्याहू। जो सम्मान पीएम मोदी को दिया जाएगा वो सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति और पोप को दिया जाता है। भारत और इजराइल की दोस्ती के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल अवीव पहुंचेंगे और तेल अवीव पहुंच करके सबसे पहला जो उनका कार्यक्रम है वो यहाँ पर इजराइल के एग्रीकल्चर फार्म को देखना है। इजराइल में जिस तरीके से कृषि के हालात हैं, पानी की कमी और उसके बाद यहाँ की ज़मीन, लेकिन इस सब के बावजूद इजराइल ने कृषि में ज़बरदस्त तरीके से तरक्की की है। तकनीक का सहारा लेकर वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुंच करके इसी चीज़ को देखना चाहते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होगा मुद्दा वो जब प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन मुलाकात करेंगे। आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिनर पर बुलाया है और ये सबसे महत्वपूर्ण घटना इस वजह से हो जाती है क्योंकि अभी तक इजराइल के प्रधानमंत्री ने ये सम्मान सिर्फ दुनिया में 2 लोगों को दिया है। तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो एक तरफ भारत इजराइल को देख रहा है कई पहलुओं से, उसको वहाँ से कृषि में, उसको वहाँ से सोलर एनर्जी में और सबसे महत्वपूर्ण उसको डिफेंस में कई चीज़ें देखनी है। ये चीज़ें शायद अगले 2 दिन में सामने आएंगी कि किन पहलुओं को लेकर के इन दोनों देशों के बीच में सहमति बनती है, किस दिशा में ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ख़ास तौर से तब जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं और कई देश जो कि इजराइल के विरोधी रहे हैं, वो देश भारत के भी विरोधी हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा तब जब ये दोनों देशों के नेता मुलाकात करेंगे और कई नई चीज़ें यहाँ पर सामने देखने को मिलेंगी। अपने कैमरामैन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, जेरूसलम, इजराइल। और आपको बता दें, इजराइल को मान्यता देने के 32 साल बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते बने थे। इजराइल दौरे के बाद पीएम मोदी फिलिस्तीन नहीं जाएंगे। अब फिलिस्तीन न जाने का ये जो कदम है ये भारत की पहले की कूटनीति से अलग है। हमेशा से ये परंपरा रही है कि भारत के नेता एक साथ दोनों देश जाते थे और पहले फिलिस्तीन को समर्थन करता था भारत। लेकिन इस बार पीएम मोदी फिलिस्तीन नहीं जाएंगे। दोनों देश अब एक दूसरे के हितों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखेंगे। फिलिस्तीन 2 देश सिद्धांत के तहत गाजा पट्टी, यरूशलेम और वेस्ट बैंक को एक फिलिस्तीन राष्ट्र मानता है। इजराइल कश्मीर पर भारत के 1 नेशन सिद्धांत का समर्थन करता है। भारत इजराइल दोस्ती को चीन, पाकिस्तान और अरब देशों पाक की जुगलबंदी का जवाब माना जा रहा है।